हेलो फ्रेंड, सैंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरी का ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 सीबीएसई का क्लास 10 का ये सैंपल पेपर है 2024-25 का, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर का सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हो। टाइम हमारा 2 आवर्स है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में हमारी 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में हमारे सभी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। डी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच और सेक्शन ई में हमारे 2 केस स्टडी क्वेश्चन है 4 मार्क्स ईच। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए है हमारा share was to securely copy file between the two server or two connected machine over the internet, which protocol should she prefer for getting her task complete। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिक्योर कॉपी करनी है उसको फाइल के अपने 2 सर्वर्स में, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। तो इसके लिए उसको जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा एससीपी, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की कौन सी फाइल नहीं है, इसमें से कौन सी वेबसाइट नहीं है? तो www.flipkart.com ये जो है हमारी शॉपिंग की वेबसाइट होती है, ई गवर्नेंस की नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट है, विच टैग्स बिसाइड द बी कैन बी यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन एचटीएमएल। जैसे बी टेक्स्ट एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट से भी हम करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटी। एसएमटी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग द मल्टीपल पार्टिसिपेट। मल्टीपल पार्टिसिपेट्स के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो क्या जाता है, VoIP। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ, ए जो वेबसाइट बनी हुई होती है वो स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ए एंड बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वांट टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट इन एचटीएमएल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग शुड बी ही यूज। अमंग एक एचटीएमएल में नंबर लिस्ट क्रिएट करना चाहता है, जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो हमारी नंबर लिस्ट होती है, यूआर लिस्ट होती है जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट यानी कि वो बुलेट लिस्ट होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्डर लिस्ट ओएल टैग। नेक्स्ट है, मेकिंग ए कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज नॉन एज। जो हम कंप्यूटर में कॉपी करते हैं एक वेब पेज के लिए कंप्यूटर से, वेब पेज से कंप्यूटर में जब हम करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाउनलोडिंग, और जब हम कंप्यूटर से वेब पेज में करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी ए क्लास 10th की स्टूडेंट्स वांट टू रिमोटली एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम पर फ्रॉम हर हाउस, विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रिफर्ड एक्सेस और लॉन्ग इन इट। इसके लिए उसको जो प्रोटोकॉल यूज करना होगा वो होगा टेलनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, अंशु ए क्लास 10th की स्टूडेंट से राइटिंग सीएसएस कोड लिख रही है फॉर मेकिंग द स्पैन एलिमेंट इज बोल्ड। चूज द करेक्ट कोड, उसको करेक्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है फॉर गेटिंग द डिसाइड द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग। तो इसके लिए जो हमारा बी वाला ऑप्शन है स्पैन फोंट वेट बोल्ड, जिससे क्या होगा हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, फोंट हमारा यूज होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जो सेशन रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन है, सेशन आपको चारों ऊपर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड ओवर द नेटवर्क इज कॉल्ड ए प्रोटोकॉल्स। तो ये जो है हमारा सेशन सही है। सेकंड उसका कह रहा है, एचटीएमएल इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोटोकॉल। एचटीएमएल का प्रोटोकॉल का एग्जांपल, लेकिन एचटीएमएल प्रोटोकॉल का एग्जांपल्स नहीं है। जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सेशन सही है और रीजन इसका गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट एंड ईमेल आर लाइव रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल मशीन। जो ईमेल से हम क्या है लाइव टाइम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारा सेशन है वो फॉल्स है। अब इसका जो रीजंस कह रहा है, वी हैव बी ऑनलाइन इन बोथ, दोनों ही ऑनलाइन होते हैं, ये सही है। जब हम चैटिंग करते हैं ईमेल करते हैं दोनों के लिए ऑनलाइन यानी कि नेट हमारा ऑन होता है, तो इसलिए ये हमारा सही है, यानी कि जो assertion है वो तो हमारा false है, रीजन जो है हमारा वो ट्रू है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिशिका एक क्लास 10th की स्टूडेंट से वांट्स टू यूज सॉफ्टवेयर but does not want to pay for it, which type of software can be used, write one example of this software।
तो इसके लिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे, उसको फ्री में सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो इसके लिए वो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकती है, लिब्रा ऑफिस का यूज कर सकती है। तो इसके लिए वो फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर सकती है। इसका एग्जांपल्स हमारा ओपन ऑफिस आता है और लिब्रा ऑफिस भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, के बीच में दो डिफरेंस यहाँ पूछे गए हैं। फर्स्ट हम ई बैंकिंग किस लिए यूज होता है, एक आप ये भी लिख सकते हो, ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये भी बनता है। सेकंड कह रहा है कि यूज फॉर बैंकिंग सर्विस के लिए यूज होता है और जो ई कॉमर्स होता है वो हमारा कमर्शियल सर्विस के लिए यूज होता है। यूज फॉर बैंकिंग सर्विस ओनली, यूज फॉर कमर्शियल सर्विस ओनली। सेकंड डिफरेंस है, इट इज द नेम गिवन टू द पर्पस वेयर ए कस्टमर इज अलाउड टू यूज इंटरनेट टू एक्सेस हिज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो ई गवर्न कॉमर्स है हमारा, इट इज द नेम गिवन टू द ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। इट आर द कंडक्ट यूजिंग द इंटरनेट यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया फिर से अगेन, व्हाट इज ए लर्निंग, नेम एनी वन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग क्या है, लर्निंग दैट टेक्स place in an electronically simulated environment like web based learning or training। जब वेब बेस्ड हम कोई भी हमारी लर्निंग होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के अंदर आती है। इसका एक प्लेटफॉर्म है हमारा दीक्षा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट wherever the following statement are true or false, HTML file is .html। HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या .tml होता है, नहीं। HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो हमारा .html या .html होता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स। ट्रू फॉल्स पूछे गए यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, रो स्पेन एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू मेक ए सेल स्पेन मल्टीपल रो स्पेन एट्रीब्यूट्स का यूज क्या सेल के स्पेन को मल्टीपल रो के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ट्रू। जो जो हमारी मल्टीपल रो होती है उनको जोड़ने के लिए किया जाता है, मर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अनऑर्डर लिस्ट टाइप ऑफ क्रिएटिव बुलेट लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है हमारी बुलेट लिस्ट ही होती है, जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो हमारी नंबर लिस्ट होती है। एच आर ई एफ स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस हमारा जो ये करेक्ट आंसर है। एच आर ई एफ की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, हाइपर रेफरेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर हमारा फॉल्स टू ट्रू ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यू बेस्ट ए फ्रेंड ईमेल यू एंड tells you that she create the web page on the internet site। एक साइट का यूआरएल आपको यहाँ पर दिया गया है www.children.com.india.abc.html। अब यहाँ पर कहा गया है कि now you want to create a link to the web page from your web page, write the HTML code to this। तो इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, जो हमारी वेबसाइट है वही लिखेंगे पहले तो हम। इसके लिए हम AHREF, ए जो हमारा एंकर टैप होता है, HREF हमारे रेफरेंस के लिए लगाते हैं AHREF, और जो हमारा पाथ वहां पर दिया हुआ था वही हमने सेम टू सेम यहाँ पर बता दिया है। पूरा पाथ लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, क्लिक बटन, क्लिक हेयर, उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, नहीं लिखना है बस। अब सेकंड यहाँ पर इंटरनेट चॉइस में ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सेकंड बी दिया हुआ पार्ट इसका, या तो ऊपर वाला करना है या आपको नीचे वाला करना है। तो फर्स्ट दिया है इसमें, राइट द एचटीएमएल कोड डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। इसी का सेकंड पार्ट दिया गया, राइट द एचटीएमएल कोड टू फिल द पैराग्राफ टेक्स्ट कलर इज ब्लू। आइए हम देखते हैं, जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए देते हैं, कलर रेड कहा गया है, हमने कलर इज इक्वल टू रेड लिख दिया। दूसरा का इसने कहा है कि एक पैराग्राफ में फॉन्ट का कलर ब्लू होना चाहिए, फॉन्ट कलर ब्लू लिख दिया। एक वर्ड लिख के दिखा दिया, फॉन्ट को बंद किया और पैराग्राफ को बंद किया। सिंपल इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचटीएमएल फॉर्म। एचटीएमएल फॉर्म का क्या पर्पस है, राइट द कोड्स टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स इन एचटीएमएल फॉर्म। HTML form are means to collect the information data from the site visitors से डाटा कलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए सिंपल हम इतना ही लिखते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम, जो यूजर नेम देना है वो इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एन इनकम्प्लीट CSS कोड विद इन द हेड को क्लोज किया गया, इज गिवन बिलो, कंप्लीट द कोड बाय फिलिंग द ब्लैंक एज पर द स्पेसिफिक। जो यहाँ पर लाइन दी गई इसी के अकॉर्डिंग इसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए और यहाँ पर लाइन 1 2 3 4 दिए गए हैं, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये इस लाइन पे इस जगह क्या वर्ड्स आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। पहले कह रहा है वो पेज पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू, यानी कि जो पेज का बैकग्राउंड कलर है वो कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओनली बीजी कलर, बीजी कलर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड की बात कर रहा है तो बॉडी बस बीजी फर्स्ट में, राइट्स। और इसमें आगे पूछ रहा है वो हमसे, फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर लाइन के लिए क्या यूज करेंगे, बीजी कलर। आगे पूछा पी ग्रीन बुडम, लाइन 2 एंड लाइन 3 में यहाँ पर हम क्या वर्ड्स यूज कर देंगे, कलर्स, ठीक है, कलर्स और फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर कह रहा है कलर विद पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन, तो हम यहाँ पर कलर्स का यूज करेंगे। अब ये क्या हमारा फॉन्ट का स्टाइल है, तो ये कह रहा है फॉन्ट फैमिली ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी डॉटम, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैमिली यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर H1, ठीक है, द बिगेस्ट हेडिंग शुड बी ब्लैक इन कलर, बिगेस्ट हेडिंग हमारी H1 होती है, तो हम यहाँ पर H1 टैग्स को यूज करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं H1 टैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चॉइस में इंटरनल, हेमंत एक क्लास 10 का स्टूडेंट, राइट द HTML कोड, क्रिएट द ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट फॉर ए वेब पेज, शुड पेज एज फॉलो। अब यहाँ पर भी सेम एज दिया गया लाइन 1 2 3 4 में, देखा बेस्ड ऑफ द अबव कोड फिल द ब्लैंक गिवन द लाइन 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले यहाँ पर लाइन 1 इसने क्या किया, माई H1 हेडिंग को स्टार्ट किया है, माई फर्स्ट हेडिंग H1 हेडिंग को स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पर करेंगे हेडिंग को क्लोज करेंगे, तो हेडिंग को क्लोज किया हमने स्लैश H1, लाइन 1 में ही हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है ये, font color red size 15 5 is equal to 5, राइट। तो जो font का कलर है रेड, वो हमने यहाँ पर दिया गया है 5। अब यहाँ पर लाइन 2 में इसने क्या, ये जो दिया गया ये क्या है हमारा टाइम न्यू रोमन, ये क्या है font का एक टाइप है, तो हम यहाँ क्या वर्ड लिख देंगे, टाइप वर्ड्स लिख देंगे सेकंड, ठीक है, टाइप। अब थर्ड वाली लाइन में क्या कह रहा है कि इन लिस्ट को स्टार्ट किया लेकिन लिस्ट को क्लोज नहीं किया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिस्ट को क्लोज हो रहा है ऐसे ही लिस्ट को क्लोज करेंगे यहाँ पर लाइन 3 में। अब यहाँ लाइन 4 में क्या, यहाँ पर इन्होंने यूएल टैग को स्टार्ट तो किया है, अब बंद कहीं नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा यूएल टैग क्लोज हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, राइट, क्लोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंस बिटवीन SMS एंड MMS। सबसे पहला तो हमारा डिफरेंस ये बन जाता है, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। सेकंड हो जाता है वन कैन सेंड ओनली प्लेन टेक्स्ट को सेंड करता है, और MMS क्या करता है, इट अलाउ वन टू सेंड द इमेज वीडियो ऑडियो गिफ एंड PDF एंड टेक्स्ट, सभी को ये सेंड कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट आर नॉट रिटन प्रॉपर्ली, rewrite the correct statement with underline correction that decide the purpose of which the statement is mentioned under it। यहाँ पर देखिए लिखा है बॉडी कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड, पेज का जो बैकग्राउंड है वो शुड बी रेड होना चाहिए। अब वहां पर क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत दिया हुआ है, हमें इसे क्या करना है, ठीक करना है, क्योंकि हमें ये किसके अकॉर्डिंग करना है, HTML के अकॉर्डिंग करना है। जब हम बॉडी में बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं तो वहां पर हम बीजी कलर लगाते हैं, तो यहाँ पर कलर वर्ड से पहले क्या आ जाएगा, बीजी, इसलिए यहाँ पर लिखा है बीजी कलर है, बस इसी लाइन को दोबारा लिखना है, कलर से पहले बीजी लिख देना। सेकेंड क्या कह रहा है, फोन टाइप इज इक्वल टू एरियल। अब यह क्या कह रहा है, टाइप ऑफ द फोन शुड बी एरियल, फोन का जो टाइप है वो हमारा कैसा है, एरियल। जब हम HTML में बात करते हैं तो हम फोन में टाइप वर्ड्स नहीं लिखते, हम क्या वर्ड लिखते हैं, फेस वर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पर टाइप वर्ड्स की जगह क्या हो जाएगा, हमारा फेस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा इमेज सोर्स EMG अंडरस्कोर गर्ल डॉट JPG साइज 500 हाइट 600। अब यहाँ क्या कह रहा है, इमेज सोर्स शुड बी
image girls jpg width and height both should be 500। अब इसमें क्या करेक्शन करना है, जब हम इमेज के लिए हम सोर्स इसका एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं src, ठीक है। अब दोनों में हाइट और विड्थ कितनी बोली है इसने 500, दोनों में हम क्या लिख देंगे 500 लिख देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एसआरसी यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, और दोनों में क्या लिखा है 500, बोथ 500 होनी चाहिए, ठीक है, विथ भी एंड हाइट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द यूआरएल, एक यूआरएल दिया गया है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ एक मिनट, जो हमारी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी से वो हमारे क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच है, ठीक है, 3 मार्क्स ईच। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो HTTPS हमारा है ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फर्स्ट का आंसर तो हमारा ये हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं HTTPS, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द सिग्निफिकेशन ऑफ S, HTTPS में S का क्या मतलब होता है यहाँ पर हमारा सिक्योर, तो ये सिग्निफिकेट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क इज सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड द यूआरएल एंड www, दोनों की फुल फॉर्म पूछी गई, यूनिवर्सल रिसर्च सर्च लोकेटर एंड वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है write any two way to add an audio file in a web page using the HTML, explain with sample code। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑडियो फाइल कैसे लगानी है, तो हम दो मेथड बता पूछे हैं, यूजिंग एम्बेड टैग लगाते हैं, एम्बेड के बाद सोर्स एट्रीब्यूट ऑडियो डॉट mp3 लगाते हैं, या फिर हम ऐसे भी लगा सकते हैं यूजिंग ऑडियो टैग ऑडियो कंट्रोल सोर्स src और उस फाइल का नेम लिख के ऑडियो वाली का, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। सेकंड सेम इसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया अगेन write any two way add a video file in a web page using HTML, explain the sample code, जो हमने ऑडियो के लिए लगाया था सेम एकदम वीडियो के लिए लगाएंगे, सिर्फ वहां पर हम ऑडियो वर्ड की जगह पे वीडियो वर्ड लिखेंगे, जैसे ऑडियो के लिए लगाते हैं वैसे ही हम वीडियो के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे सुपर सब स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। Write the suitable HTML statement to display the following text in web page। NH3 को हम क्या लिखते हैं, जो हमारा दिया हुआ है ये सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में है, तो हम NH लिखेंगे, सब टैग को पहले लगाएंगे 3 से और 3 के बाद में सब टैग को हम क्लोज कर देंगे SUB, राइट। नेक्स्ट क्या दिया गया x की पावर 3, x पहले लिख देंगे, 3 को हम SUB में लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में, ठीक है, और 3 के बाद इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट में लिख देंगे, p जो 3 है उसको हम SUP यानी सुपर स्क्रिप्ट टाइप के स्टार्टिंग में और लास्ट में, ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं फिर हम लास्ट में क्लोज करते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 24, राइट द HTML कोड डिजाइन द वेब पेज द फॉलोइंग। आप यहाँ देख सकते हैं एक टेबल यहाँ पर दी गई है, इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक फीडबैक फॉर्म में सबसे पहले हमारा क्या है ये टाइटल्स है, ठीक है, हम इस टाइटल्स को लिखेंगे HTML हेड टाइटल लिख देंगे, फीडबैक फॉर्म टाइटल को क्लोज कर देंगे, हेड बॉडी अब फॉर्म को स्टार्ट करेंगे, और H1 हेडिंग में हम क्या लिख देंगे फीडबैक फॉर्म, और BR लगाया हमने ब्रेक के लिए, ब्रेक के लिए लगाया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस में देखते हैं आगे क्या लिखा है, यूजर नेम लिखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे यूजर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम हमारा क्या हो गया ई नेम, ठीक है, साइज 30 दे दिया, वैल्यू दे दी, एंटर यूजर नेम और BR टैग को हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट दिया है जेंडर्स के लिए जो मेल और फीमेल, ठीक है, इसके लिए रेडियो बटन का यूज किया गया है, जेंडर वर्ड्स को हम यहाँ पर लिख देंगे इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर एंड मेल, सेम एज द लाइन हम किसके लिए लिखेंगे फीमेल के लिए, सेम लिख के मैंने सिर्फ मेल वर्ड्स की जगह हमने फीमेल लिख दिया है, ठीक है। ये जो हमारे प्रोग्राम है इसकी लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सुपर सब स्क्रिप्ट कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है, मेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब यहाँ पर पहले रेडियो बॉक्स तो यहाँ पर इन्होंने चेक बॉक्स दिया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सिलेक्ट अवर बेस्ट फूड आइटम, ठीक है, BR टैग स्टार्ट किया, इसके बाद इनपुट टाइप जहां हमने यहाँ रेडियो वर्ड लिखा था रेडियो वर्ड की जगह में चेक बॉक्स लिखा, ठीक है। अब पहला आइटम जो इन्होंने यहाँ पर हमें फूड दिया है ये दिया है, ठीक है, ये वर्ड्स हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इस जगह लिख देंगे, ठीक है।
इसके बाद ब्रेक, फिर इनपुट टाइप, चेकबॉक्स, सेम है हम नेक्स्ट के लिए लिख देंगे। जितने भी हमारे 4-5 लाइन है सभी के लिए हमने इस लाइन को रिपीट कर दिया है। जिस 5 हमारे 4 ऑप्शन है, चारों के लिए रिपीट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक हमारी ऑप्शन लिस्ट है जिसमें हमारी 4 चीजें दी है, वेरी गुड, गुड, जो भी दिया है 4 चीजें दी है, इनके लिए हम ऑप्शंस का यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें वर्ड्स है उसको हमने लिख दिया। बिहेवियर जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है, हाउ अदर स्टाफ बिहेवियर। इसके बाद सिलेक्ट का यूज किया गया है, सिलेक्ट टैग का। लिस्ट नेम, ऑप्शंस में हमारी जो पहली लिस्ट है, पहला पॉइंट है वो लिख देंगे। इसी तरह ऑप्शन का टैग को स्टार्ट कर करके चारों पॉइंट्स को लिख देंगे, सिलेक्ट को क्लोज कर देंगे, फिर हम बी आर टैग्स लगाएंगे। ये था हमारा प्रोग्राम जो हमारी फॉर्म का था। सेकेंड यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 24 को ही इंटरनल चॉइस में यहाँ पर हमारा दिया गया। इसका सेकंड पार्ट्स आइए देखते हैं। तो प्रोग्राम ऊपर चला गया हमारा, आइए हाँ आ गया। राइट द एचटीएमएल कोड, टेबल्स का प्रोग्राम है। टेबल का बॉर्डर हमारा 2 होना चाहिए, हाइट 100, विड्थ 300 एंड सेल पैडिंग 20। सबसे पहले हम एचटीएमएल हेड टाइटल लिखने के बाद हेड बॉडी, जो टेबल का बॉर्डर इन्होंने 2 का था 2 लिख दिया है, हाइट 100 कही थी, विड्थ 300 और सेल पैडिंग 20। सेम हमने पूरा एक ही लाइन में उतार दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट हमारी टीआर, किसी भी रो को हम टीआर से स्टार्ट करते हैं। एक बॉक्स से पहले हम टीएच लगाएंगे और एक बॉक्स के बाद टीएच को बंद कर देंगे। तो हमने वही किया, टीआर को स्टार्ट किया है। एवरी बॉक्स से पहले हमने क्या किया, टीएच को स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद वर्ड्स लिखा, इसके बाद टीएच को बंद कर दिया है। नेक्स्ट है टीआर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉय टेबल। फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या गया, 3 बॉक्स को एक किया गया है, यानी कि 3 जो हमारे कॉलम है उसको एक के, इसलिए हमने क्या लिखा है, पॉलिश पेन का यूज किया है, पॉलिश पेन 3। अब जो हमारी सेकेंड वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में टीआर किया है, इस लाइन की स्टार्टिंग में एम्प्लॉय आईडी से, और डिपार्टमेंट के बाद टीआर को बंद किया, तो टीआर को स्टार्ट, टीआर को बंद। अब जो फर्स्ट बॉक्स है हमारे एम्प्लॉय आईडी का, इसको हमने क्या करा है, इससे पहले टीडी स्टार्ट किया, इसके बाद टीडी को बंद कर दिया है। सेम है एम्प्लॉय नेम के लिए, सेम है डिपार्टमेंट्स के लिए करा है। अब जो सेकंड वाली लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन, 1 अंकित और सेल्स, सेम हमने जो ये वाला मैटर था इसी को कॉपी करके दोबारा से लिखा है। सिर्फ एम्प्लॉय वर्ड्स की जगह 1 लिखा है, एम्प्लॉय नेम की जगह अंकित एंड डिपार्टमेंट की जगह सेल्स। इसी तरीके से हमने जैसे फर्स्ट लाइन बनाई है, इसी सेकंड थर्ड लाइन बनाई है। इसके बाद टेबल टैग को क्लोज किया, बॉडी फॉर एचटीएमएल को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मिस्टर अनिक इज ए विक्टिम ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है हमारा साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड हुआ होगा उसके साथ। पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। मिस्टर अनेक फाइंड्स दैट हिज पर्सनल डिटेल आर नाउ, देखो उसकी पर्सनल डिटेल है जो है वो लीक हो गया। दिस मींस क्या हुआ है उसके साथ, उसके क्या क्या चीजें लीक हुई है, तो उसकी वो प्राइवेसी जो चीजें थी वो लीक हो गई है। राइट, सेकंड क्या कह रहा है, राइट while they using our detail online, Mr. अनिक have check, उसे क्या चेक करना चाहिए जब ऑनलाइन कर रहा है, तो उसको देखना चाहिए कि जो उसका प्रोटोकॉल्स है वो HTTPS है कि नहीं। HTTP जो होता है हमारा सिक्योर नहीं होता है, HTTPS हमारा क्या होता है, सिक्योर प्रोटोकॉल्स होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है दिस टाइप्स ऑफ, इस तरह के इंसिडेंट अगर हो जाए क्राइम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थीफ्स, यानी कि उसकी जो आइडेंटिटी हुई है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी चोरी हुई है, इसलिए बोलते हैं आइडेंटिटी। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर दिया गया है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कुछ दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ethical issue he will face in case he copy the work as discussed in the above case study। अब स्टडी को पढ़ेंगे तो ये हमारा जो केस है वो प्लेगरिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, does the above incident described above can be considered as examples of IPR, intellectual property right? Correct answer is no, it cannot be considered in the example of IPR. Next, how can he avoid this ethical issue? Correct answer, he can avoid it by the brings the source and giving the credit to the sources। अब नेक्स्ट इसमें क्या गया, सजेस्ट 2 पूछे गए हैं यहाँ पर एटिकेट्स।
तो एनी टू नेटिकेट्स हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। वन शुड बी रिस्पेक्ट अदर ऑनलाइन, जब भी हम किसी पे ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑनली शुड नोट एनी वन एंड अवॉइड हेयरफुल एंड हेटफुल कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का क्वेश्चन पेपर जिसे आप देख रहे थे। आज हमने सॉल्व किया है, जो लास्ट ईयर का सैंपल पेपर है, और जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वॉच कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।